हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं ए सिद्दीकी, हेडमास्टर केंद्रीय विद्यालय झगराखंड। आज यहाँ पर उपस्थित हैं हम सब आपस में बातचीत करने के लिए कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। क्योंकि अगर हम फिट हैं तो हम दूसरों को फिटनेस में सहायता कर सकते हैं। हमारे घर के सभी सदस्य फिट हैं तो हम देश को भी स्वस्थ रखने में अपनी सहायता कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए एक छोटी सी बात आपको जाननी होगी कि हमारा ये शरीर एक परफेक्ट मैकेनिज्म पर बेस्ड है। हमारा ये शरीर अपने वे से काम करता है। इसका अपना रिकवरी सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की इसकी अपनी क्षमता है, लेकिन ज़रूरत है हमें इसके देखभाल की। अगर हम अपने शरीर का स्वयं देखभाल करें तो हम किसी भी बीमारी से बच सकते हैं और हमेशा फिट रह सकते हैं। आपने ध्यान दिया हो या आपके नॉलेज में होगा कि अगर किसी भी मशीन का एक छोटा सा कलपुर्जा भी काम करने में कुछ रुकावट उत्पन्न करने लगे तो पूरी मशीन ही काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारा ये शरीर है जो गॉड की बनाई हुई एक स्पेशल मशीन है, और इस मशीन को काम करने के लिए ज़रूरत है फ्यूल की, भोजन की, जो हमें समय पे और सही तरीके से लेना चाहिए। फूड हमेशा हमारा फूड परफेक्ट होना चाहिए, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हों, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। और दूसरी चीज़ इसी के साथ जुड़ी हुई है, यदि किसी भी मशीन को काफ़ी समय तक आप काम करने ना दें या उसे स्टार्ट ना करें तो उसमें जंग लग जाता है। यही चीज़ हमारे शरीर के साथ है। अगर हम अपने शरीर का उपयोग नहीं करेंगे तो इसके भी अंगों में कमज़ोरियाँ आने लगती हैं। ज़रूरत है कम से कम 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम हमें अपने शरीर को भी काम पे लगाना है। जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। यदि आपका शरीर आपको परमिट करता है तो आप दौड़िए। दौड़ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तैराकी कीजिए। यदि सुविधा उपलब्ध नहीं है तो कम से कम 20 मिनट की फास्ट वॉकिंग सुबह और 20 मिनट की फास्ट वॉकिंग शाम को ज़रूर कीजिए। तो पहली चीज़ भोजन और दूसरी चीज़ एक्सरसाइज। और इसके साथ अब आपने ये भी सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें कुछ न कुछ करना होगा। हमें शुद्ध ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स को या हार्ट को नहीं बल्कि हमारी हर वेन तक ऑक्सीजन पहुँचे। इसके लिए हमारा देश पूरे विश्व में जाना जाता है योग क्रियाओं के लिए। आप अपने जीवन में समय निकालिए, कम से कम आधे घंटे का योग कीजिए। यदि आप समय पे खाना खाते हैं और आपके खाने में सभी चीज़ें मौजूद हैं, यदि आप लाइट एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, तो अब अगली चीज़ आती है नींद। हमारा शरीर चूँकि एक मशीन है और मशीन को काम के दौरान कुछ विराम की भी ज़रूरत है, कुछ रेस्ट की भी ज़रूरत है, और हमारे ब्रेन को परफेक्ट काम करने के लिए शरीर को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। इसलिए कम से कम 7 घंटे की नींद, जिसमें 4 घंटे आपके साउंड स्लीप के होने चाहिए। साउंड स्लीप का मतलब जब आपको सपने भी ना आए, आपको ये भी ना पता हो कि आप सो रहे हैं और कहाँ पड़े हुए हैं, ऐसी गहरी 4 घंटे की नींद। साथ में 3 घंटे की ऐसी स्लीप जिसमें आपको थोड़े बहुत सपने भी आएँ और उस सपनों का कुछ पार्ट आपको याद भी रहे। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये लगातार अभ्यास से आप समय पे अगर सोने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा शरीर प्राकृतिक है, पंच तत्वों से मिलकर बना है। सभी तत्व अपने समय पे अपना काम करते हैं, हम इसे डिस्टर्ब कर देते हैं। यदि हम सूर्यास्त के पश्चात जल्दी खाना खा लें और बिस्तर पे जाने के पहले हम उस खाने को लगभग डाइजेस्ट कर लें तो हमें बहुत अच्छी नींद भी आएगी और भोर में चिड़ियों के साथ हमारी आंखें भी खुलेंगी।
अगर हम इस अभ्यास को अपने जीवन में अपनाएं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहला, समय पर भोजन, परफेक्ट भोजन जिसमें सभी तत्व मौजूद हों। दूसरा, नींद कम से कम 7 घंटे की। तीसरा, लाइट एक्सरसाइज। और चौथा, योगा। यदि आप इन 4 कामों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप चाहे जितनी मेहनत करें और चाहे जिस मौसम में रहें, आपका शरीर हमेशा आपका साथ देगा और आप फिट होंगे, और आप फिट होंगे तो परिवार फिट होगा। जय हिंद, जय भारत।